गणपति जी आने वाले हैं और उनका प्रिय भोजन हमें मोदक तो बनाना ही चाहिए। तो आज मैं एकदम सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ मोदक की, जो हमारे गणपति जी के बहुत ही प्रिय भोजन है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मोदक। और मोदक में ज़्यादा कुछ हमने इस्तेमाल नहीं किया है, जो है वो सभी लोग से बन जाएंगे, इसीलिए मैंने इस रेसिपी को लेके आई हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के साथ, जो गणपति जी की प्रिय भोजन है। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप चावल का आटा, आधा कप नारियल का बुरादा, 1 चम्मच मैंने लिया है खसखस, और पिस्ता लिया है 8 से 10 पीस, और 8 से 10 मैंने काजू लिया है, और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। और फिर मैंने लिया है घी 1 चम्मच के लगभग, 1 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी। अब मैं करूँगी एक पैन को गरम, उसमें मैं डालूँगी पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो चावल का आटा इस्तेमाल किया है ना, तो 1 बड़े कप जो है ना, उसी से जो उसका मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पानी। तो जितना हम चावल का आटा लेते हैं ना, उसका 2 गुना हम पानी लेना हमें चाहिए, तभी वो अच्छे से उसका डो तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला था और 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया, और इसे थोड़ी देर खौलने देती हूँ। तो मैं ढक दी हूँ। अब ये थोड़ी देर में खौल जाएगी, इसे खोलने में टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ये खौल रही है। अब यहाँ पे मैं चावल का आटा ऐड करूँगी। तो चावल का आटा धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, और इसे डालने के बाद लगातार ही चलाएंगे, क्योंकि इसे पानी बहुत ही जल्दी सूख जाती है। और ये इसे ही हिलाते रहेंगे, और ये एक तरह से डो तैयार हो जाएगी। तो तब तक चलाएंगे जब तक हम इसकी डो तैयार नहीं होती है। तो देखिए कितनी जल्दी इसमें मतलब चावल का आटा डालते ही ये गाढ़ी होने लगती है, और गर्म होने पे क्या होती है ना, ये सॉफ्ट डो तैयार होती है इसकी, जब हम गर्म पानी इसमें करते हैं। तो अभी मेरा चूल्हा ऑन ही है, तो इसे हम चलाते रहेंगे जब तक पूरा पानी इसमें सूखेगी नहीं। तो देख रहे हैं, जब देखते देखते इसमें मिनटों नहीं लगी, और ये पूरा पानी जो है ना सोख लिया है। अब इसे क्या करेंगे, जब थोड़ी देर डो की तरफ हो जाती है, तो मैं चूल्हे को कर दूंगी ऑफ, क्योंकि ये इसे कड़ा नहीं करना है ना। तब ये मेरी बैटर मतलब डो तैयार होने के लिए अब ये रेडी हो चुकी है। अब मैं चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ, और थोड़ी देर इसे एक प्लेट से ढक दूंगी, और ढकने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी जब तक थोड़ी देर के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए। तब तक मैं अब दूसरे इसके बढ़ावन की तैयारी करती हूँ, आगे की तैयारी। तो इसे मैं तब तक क्या करती हूँ ना, प्लेट में एक डाल लेती हूँ ठंडे होने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो 5 से 7 मिनट में ये ठंडी भी होगी, तब तो इसे फैला के हम छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हम करते हैं आगे की तैयारी। तो उसके लिए जो मैंने जो जो चीज़ ले रखी है ना, जैसे आगे की, तो मैं एक ली हूँ कढ़ाई। तो ये मेरी पीतल की कढ़ाई है, और ये एकदम नई है, और इसे मैं गरम कर ली हूँ कढ़ाई को। और इसमें मैंने पहले खसखस को थोड़ा सा भून लिया है। तो इसे रोस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये गरम होने के बाद ना इतनी छोटी होती है कि तुरंत ही, देख रहे हैं आप, डालते ही ये पूरा कैसे उड़ रही है। मैं तुरंत चूल्हे को ऑफ कर दी हूँ, फिर सारे को निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी गुड़। तो गुड़ मेरे 2 से 3 चम्मच है, और इसे मैं मेल्ट होने देती हूँ थोड़ी देर। तो इसे हमें तब तक मेल्ट करते रहना है, और जब ये पूरी पिघल जाए अच्छे तरीके से, तब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे जो मेरी नारियल की बुरादा है ना, वो डालेंगे। आराम से मार्केट में मिल जाती है। अगर आपको ये नहीं लेने, तो आपको बड़ी वाली जो कच्ची वाली नारियल होती है ना, उसे भी आप कद्दूकस करके या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास नारियल की बुरादा थी, तो मैं यही डाली हूँ। और इसे थोड़े देर हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसे रोस्ट करने पे ना इसमें बहुत सारी वाइल छोड़ने लगती है, तो हमें घी तेल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं बादाम डाल दी हूँ, और यहीं पे मैं डाल दूँगी और फिर काजू। और आपके पास अगर किशमिश है, फिर अगर इलायची पाउडर है, तो वो सब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब मैं खसखस भी डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे किशमिश और इलायची इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपके पास है अगर तो आप वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर रोस्ट करते हैं। जब इसमें स्मेल लगेगी ना, बस रोस्ट इतना देर करना है जितना नारियल का जो कच्चापन है ना, वो थोड़ा सा दूर हो जाए। और जब वाइल छोड़ने लगे, तो आपको दिख जाएगा, आप जब वहाँ हो ना, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इसकी वाइल छोड़ रही है। फिर हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे थोड़ी देर, और तुरंत ही इस कढ़ाई में से हम निकाल लेंगे इसे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम इसमें छोड़ेंगे ना, तो वो जल जाएगी। तो इसे हम कर लेते हैं अलग सारे को।
अब इसे भी हम ठंडे होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब उधर हम करते हैं, जब तक हम तैयारी कर रहे थे ना, तब तक हमारी आटा जो है ना सब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। तो अब इसे हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसे मस लेंगे और इतना मसलना है ना कि एकदम ये चिकनी हो जाए। तो यहाँ पे जो आप आटा यूज करना है वो कोशिश करें कि ज़्यादा एकदम पतली होनी चाहिए। तो मेरी थोड़ी सी मोटी थी तो मुझे थोड़ा सा मेहनत लगा। अगर आपकी चिकनी है, पतली है, तो आप उसी हिसाब से, बस मोटी हो या पतली हो कोई मतलब नहीं है, आपको इसे सानने के ऊपर, इसे गूँथने के ऊपर डिपेंड करता है। बस हमें ऐसा गूँथना है ना कि जो वो पूरे चिकना हो जाए अच्छे तरीके से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी चिकनी हो गई। इसे मुझे मसलते हुए 7 से 8 मिनट लग गई थी एकदम चिकना करने में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा हाथ में घी लगाई हूँ और इसके चारों तरफ जो है ना मैंने इसे फैला दिया है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से दोनों हाथ में मैंने घी को ही लगाया है और छोटे छोटे टुकड़ों में, नींबू से भी छोटे टुकड़े लूँगी। जैसे इसकी मैं हाथ से इसकी लोइयाँ तैयार करूँगी। इसे हमें बेलना उलना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पूरी चिकने तरीके से लोइयाँ बन गई हैं। तो एकदम छोटा छोटा हमें तैयार करना है और ऐसे ही उंगली की मदद से इसे हमें फैलाना है। अब जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, फैलाते फैलाते हमें थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ये बड़ी हो जाएंगी, देखिए अब हमारी इतनी छोटी बड़ी लोइयाँ हो जानी चाहिए। तो मेरी जितनी यहाँ पे डो है इसमें 8 से 8 बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैं करूँगी, इसमें 2 से 3 चम्मच मैं जो रावण तैयार स्टफिंग तैयार करके रखी हूँ ना, वो इसमें डालूँगी। तो हमें ज़्यादा इसमें नहीं भरना है, नहीं तो हमारे जो ये मोदक है ना वो टूट जाएगी और वो बाहर से निकलने लगेगा। क्योंकि चावल का जो आटा होता है ना काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, जैसे हम मोमोज को करते हैं ना उसी हिसाब से। तो इसे हम फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी बना सकते हैं। इसका जो सांचा आता है ना, तो मैं आज हाथों से करके बता रही हूँ, फिर कभी मैं सांचे से बता दूँगी। तो ऐसे ही कर कर के हम इसे तैयार करेंगे और इसे हम फिर उंगलियों की मदद से इसे हम फिर ढक देंगे पूरे को। और अगर टूट भी गई है तो इतनी सॉफ्ट होती है ना, तो कोई बात नहीं है, दूसरा आटा लेके आप इसे ढक के तैयार कर लें। इसे मोदक तैयार कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी फर्स्ट वाली है तो थोड़ी सी साइड साइड से निकल गई थी। आप इसे अगर डिज़ाइन बनाना है तो चम्मच के जो पीछे वाली साइड होती है ना, उससे भी इसका डिज़ाइन आप बना सकते हैं। हल्का हल्का दबा दबा के, ज़्यादा ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से। तो मैं एक एक करके ऐसे बताती हूँ और सिंपल भी बताऊँगी आपको। तो जैसे भी आपको पसंद आए आप उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो अभी यहाँ लाइट पे ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन सामने में अच्छे से दिख रही थी। तो फिर मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ, जहाँ पे मैं चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हाथों से ही उसे बना के तैयार करूँगी। तो उसी हिसाब से हाथ और पूरा जो है ना बराबर होना चाहिए। इसका जो हम लोइयाँ तैयार कर रहे हैं ना वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं मैं दूसरा भी तैयार करके आपको दिखा दी हूँ। और इसे एकदम हल्के हाथों से इसे हम इसके मुंह को जो है ना हम बंद करेंगे। और यहाँ पे हमें इसे तोड़ के नहीं हटाना है, बस ऊपर की तरफ इसे निकाल देना है, जिससे इसका डिज़ाइन जो है ना अच्छा लगता है। आप भी इसी हिसाब से बनाइएगा। तो ऐसे ही करके हम सारे डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है और ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मेहनत अगर लगता भी है तो हम भगवान के लिए कुछ बनाते हैं तो उसमें हम अच्छे से बनाते हैं ना। तब यहाँ पे फिर मेरी वो सारी बन चुकी है। अब मैं कढ़ाई को करूँगी गरम। मैंने पहले साफ़ कर लिया था इसे, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ और एक कटोरी डाल दूँगी। मेरे पास जो छन्नी है ना वो बड़ी नहीं है, तो बस घर में और भगवान को मुझे चढ़ाना था। इसे मैं अच्छे तरीके से ढक ली हूँ और इसे खौलने तक मैं 5 मिनट इसे छोड़ दूँगी। तब पानी अब खौलने लगी है। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, मेरे पास जो जाली है ना मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे पास थी जाली, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और ज़्यादा मोदक हमारे पास थी नहीं, ज़्यादा रहती तो मैं बड़ी वाली लेती। मेरे पास ज़्यादा थी नहीं तो मैंने इसी में मेरा सारा आ गया है। तो इसमें क्या की थी, मैं पहले से थोड़ा सा घी इसमें ग्रीस कर ली थी जो इसमें चिपके नहीं, इसलिए। तो मैं सारे मोदक को इसमें डाल दी हूँ। और इसे डालने के बाद क्या है ना, फिर हम उसी हिसाब से ढक देंगे जैसे पहले हम थाली से ढके हुए थे। तो सारे मोदक जितनी भी थी मेरी रख चुकी है। आपको अगर इसे ज़्यादा बनाना हो तो थोड़ा सा इसका जो मेजरमेंट मैं की हूँ थोड़ा सा आप ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन जो इसका मेरा स्टफिंग तैयार हुआ था ना उसे 4 से 5 और बन जाती है, तो उसी हिसाब से आप, उतना मेरा बच गया था स्टफिंग।
और आटा आपको ज़्यादा करना है तो आप इसे ज़्यादा भी एक कप भी आप यूज कर सकते हैं। तो यही मैं इसको ढक दी थी और फिर मैंने 5 से 7 मिनट बाद इसे देखी है। और एक चीज़ आप और कीजिएगा कि यहाँ पे आप मीडियम लो आंच करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, उसके बीच में आप उसे हटाइएगा नहीं, यकीन मानिए वो ख़राब नहीं होगी। तो मैं चेक की हूँ एक बार, तो ये पकी नहीं हुई थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब चेक की हूँ, मतलब मैंने 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया फिर से, तो वो हो चुकी थी। अब मैं इतनी गर्म थी कि मैं क्या की हूँ, पहले ले आई हूँ उठा के दूसरे जगह पे। अब मैं इसे धीरे धीरे हटाऊँगी। तब मेरी मोदक हो गई है बनके तैयार। अब मैं सर्व कर रही हूँ इसे एक प्लेट में। तो इतनी सॉफ्ट सी नहीं, उसी टाइम मुझे छूने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि इतनी सॉफ्ट बनी है और स्पंजी बनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ऐसे ही आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, भगवान गणपति जी को चढ़ाएं। और एकदम अभी गणपति जी आने वाले हैं। तो चलिए मेरी बन के तैयार होगी। अब आप बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करें तो फिर बेल बटन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।